अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब टबर। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने घर में खुश और आबाद रखे। सिदरा जावेद आपकी खिदमत में हाजिर है एक नए व्लॉग के साथ। तो वेलकम टू अनदर व्लॉग। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आपकी मोहब्बत का। जो मैंने लास्ट अपने व्लॉग अपलोड किए थे उसके अंदर उस पर बहुत अच्छे व्यूज़ आए हैं और बहुत अच्छे कमेंट्स आए हैं। कमेंट्स पढ़ के बहुत खुशी होती है और व्यूज़ देख के बहुत खुशी होती है कि आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। और जी, ज़रा कुछ दिनों के बाद आज मैं व्लॉग जो है ना अपलोड कर रही हूँ। तो आज कुछ काम भी करने हैं, जैसे कि आपको पता है सीज़न चेंज हो रहा है, तो इसीलिए जो है ना कुछ पंखे शंखे भी साफ़ कर रहे हैं आज कुछ। और जो है ना थोड़ी सी सफाई करनी है। और आज सुबह जब मैं उठी तो आज मेरी नहाने की बारी थी सुबह बच्चों को भेज के। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं सो जाती हूँ, तो मैं सो गई थी। सोने के बाद जब उठी तो सबसे बड़ी एक टेंशन थी कि हाय आज मैं क्या बनाऊँ, क्योंकि आज बारी मेरी थी। ये सबसे मुश्किल काम है औरत के लिए कि आज क्या पकाऊँ। तो बहुत सोचने के बाद दिमाग में आया कि आज क्यों ना करेले बनाए जाएंगे। काफ़ी दिन हो गए करेले नहीं बनाए। तो आज जो है ना मैं उठने के बाद जो है ना फिर मैं गई थी लेने के लिए सब्ज़ी का सामान। फिर जी मैं लेने के लिए गई थी सब्ज़ी का सामान। ये मैं सब्ज़ी का सामान ले आई थी और जो है ना मैं करेले छील रही हूँ। तो मैंने कहा आप लोगों को बता दूँ कि मैं करेले किस तरह छीलती हूँ। वैसे तो छुरी से ही छीले जाते हैं, सबको पता है लेकिन ये ना थोड़ी सी न्यू ट्रिक है। ये आप देख रहे हैं ना, ये देखिए जिससे हम आलू छीलते हैं, ये मैं इससे करेले छीलती हूँ। और इससे जब करेले छीलते हैं ना तो मुझे अगर मैं 2-2.5 किलो ढाई ढाई किलो अगर करेले छीलती हूँ ना तो मुझे 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगते। 10 मिनट भी शायद ज़्यादा कह रही हूँ मैं, इससे कम ही लगते हैं। बहुत तेज़ी से छीले जाते हैं ना, और ईज़िली छीले जाते हैं, इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। नहीं तो पहले तो मैं इसलिए ही नहीं बनाती थी कि इनको छीलना और काटना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन इसके साथ ना बहुत ईज़िली छीले जाते हैं। तो मैं जो है ना छील रही थी, मैंने कहा क्यों ना आप लोगों को भी बता दूँ कि इस तरह से छीला करें। इससे या इसी तरह से एक आलू को छीलने वाला एक और जो है जिसे हम खीरे भी छीलते हैं, उसके साथ आप छीलें ना, ये बहुत जल्दी छीले जाते हैं करेले। ये देखिए, चलें जी मैं करेले छील लूँ। ये देखिए ये करेला है और मैं इसको आपको छील के दिखाती हूँ कि मुझे कितना सा टाइम लगता है इसको छीलने में। ये देखेंगे, ये छील लिया। बस इतना सही टाइम लगता है इसको छीलने में, ज़्यादा कुछ टाइम नहीं लगता। बहुत इजीली छीले जाते हैं ये। आप लोग भी ट्राई ज़रूर कीजिएगा। वैसे तो बहुत सारे लोग करते भी होंगे कि इसको इसी तरह से छीलते होंगे, लेकिन जो है ना मैंने कहा चले मैं भी थोड़ा सा बता दूँ कि इसको इस तरह से जब छीलेंगे तो बहुत ईजीली और जल्दी से छीले जाएंगे और जो है ना जल्दी से पक भी जाएंगे और हमें पकाने में मौत भी नहीं पड़ेगी जो कि मुझे पड़ती थी करेले पकाने में, बहुत मौत पड़ती थी। करेले पकाना बहुत ईजी है, पकाने में कोई मसला नहीं है, पक जल्दी जाते हैं, लेकिन इनको ना छीलना बहुत मुश्किल होता था। जब भी मैं ये सोचती थी कि हाय खाने का बहुत दिल करता था, लेकिन जब भी मैं सोचती थी ना कि इनको छीलना बहुत मुश्किल काम है तो मैं चुप कर जाती थी कि नहीं। लेकिन अब बहुत ईजी है इसको छीलना, जल्दी से छीलें और पकाएं और मज़ेदार करेले खाएं चलिए जी मैं साथ साथ आपको बताती हूँ कि जो है ना मैं क्या कर रही हूँ, कैसे छील रही हूँ, कैसे बना रही हूँ। वैसे तो सब मुझसे अच्छे ही बनाते होंगे, लेकिन जो मैं बना रही हूँ वो भी मैं आपको ज़रूर बताऊँगी कैसे बना रही हूँ। जी, तो मैंने प्रेशर कुकर में सूटे प्याज सूट के उनको तड़पा के बुरा हाल कर दिया। फिर मैंने अदरक लहसुन कूटा, टमाटर काटे और जो है ना करेले भी नमक लगा के धो लिए थे। मैं करेलों को जो है ना निचोड़ के नहीं धोती, बस ऐसे ही खंगाल देती हूँ। टमाटर डाले, नमक मिर्च मसाला डाला, जो कि सभी डालते हैं, जो आप लोगों को पसंद है, जो भी पसंद है सब डाल दें। मैंने तो सब कुछ डाल दिया था, इवन कि मेरे पास कसूरी मेथी थी, मैंने वो भी डाल दिया। उससे टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है और खुशबू बहुत अच्छी आती है। दूध वाला आ गया था, दूध भी बॉयल कर लिया था क्योंकि हमारा दूध वाला आजकल ज़रा देर से आ रहा है। और मेरे पास था 1 पाव चिकन, क्योंकि हमारी कुछ बच्चे हैं जी गोश्त खो रहे हैं, वो करेले नहीं खाते तो उनको गोश्त निकाल के देना होता है। तो मैंने थोड़ा सा चिकन भी डाल दिया था, 1 पाव पड़ा था मेरे पास, मैंने वो डाल दिया था बीच में। ये तकरीबन 2.5 किलो जो है ना करेले थे और 1.5 किलो मैंने इसमें प्याज डालने थे, क्योंकि प्याज मैं ज़्यादा डालती हूँ। आपको भी पता है क्यों डालते हैं कि ये इनकी कड़वाहट ख़त्म हो जाती है। मैंने मसाला वगैरह डाल के इनको अच्छी तरह भून लिया था। भूनने के बाद जो है ना मैंने करेले डाल लिए थे। करेले डालते हुए जो है ना बस वो थोड़ा सा भुना है, ऊपर नीचे किया है और उसके बाद जो है ना मैंने इसको दम लगा दिया है, प्रेशर लगा दिया था। प्रेशर के बाद ये गल गए थे
और जो है ना प्याज वगैरह मैंने काट लिए थे, दही थी, और ये जो है ना अब मैं इसमें ना प्याज भी साथ डाल दूँगी। प्याज डाल के इनको थोड़ा सा मिक्स करूँगी, 5 मिनट भूनूँगी। भूनने के बाद मैं दही डाल दूँगी, दही डाल के दोबारा से इसको प्रेशर लगा दूँगी। मैं ज़्यादा भुनाई नहीं करती, बस लास्ट में जो होती है वो भुनाई करती हूँ। इधर मेरी चाय भी तैयार हो गई और इधर हमारे करेले भी 5 मिनट में तैयार हो जाएंगे। और चाय जो है ना मेरी पक पक के सूख गई थी। दूध वाला जो है ना आजकल हमारा बड़ी देर से आ रहा है, और सुबह मैं चाय पी नहीं सकती, सो जाती हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता है, मैं सो जाती हूँ बच्चों को भेज के, और मुझे बहुत ज़्यादा चाय की तरोड़ हो रही थी। मैं इनके साथ साथ जो है ना सालन भी बना लेते हैं और चाय भी पी लेते हैं, क्योंकि टाइम कम है। आज जो है ना करेले काटते छीलते जो है ना बनाते टाइम ज़्यादा हो गया था। अब्बू को खाना देना था। अब्बू लेट खाना नहीं खाते, अब्बू टाइम से खा लेते हैं। तो बच्चे आते हैं हमारे 2:30 बजे, तो 3 बज जाती है हमें तो खाना खाते खाते। लेकिन अब्बू जो है ना टाइम से आ जाए, टाइम से सॉरी खाना खा ये लेते हैं। देखें जी, मज़ेदार करेले। बस ये लास्ट इसकी भुनाई हो रही है। ये गल भी गए हैं, ये पक भी गए हैं, मज़ेदार। मज़ेदार लग रहे थे, कहते पहले खा लो, रोटी बनाओ पहले खा लो। बस ये भुनाई हो गई है। इसमें मैं धनिया डालूंगी, सब्ज़ मिर्च डालूंगी और दम लगा दूंगी। ये देखें, चलें जी, पंखे से लटक के हम खा लें थोड़े से झूले मानी। पंखा देखें जी बहुत गंदा हो गया मेरा, जबकि मैंने 10-15 दिन पहले ही पंखा साफ़ किया था। असल में मेरा पंखा इसलिए गंदा हो जाता है ज़्यादा, क्योंकि मेरा कमरा जो है ना बिल्कुल किचन के सामने है, और जो है ना धुएँ को इतना प्यार है कि पंखा चल रहा तो उड़ उड़ के वो मेरे कमरे में आता है। जितना मर्ज़ी दरवाज़ा बंद कर लें तो पंखा मेरा पूरे घर में ना ऊपर वाले पोर्शन में सबसे ज़्यादा गंदा मेरा ही पंखा होता है। तो इसे हर 10-15 दिन के बाद साफ़ करना पड़ता है, क्योंकि जब ये गंदा हो जाता है तो ये हवा देना भी बंद कर देता है। खैर आजकल तो हवा की ज़रूरत नहीं पड़ रही, मौसम काफ़ी चेंज हो गया है। पंखा बस थोड़ा ही चलता है, लेकिन फिर भी मैंने कहा साफ़ कर लें, पंखा भी साफ़ कर लें कि दिन में मैंने साफ़ करने थे पंखे भी, और जो है ना थोड़ा सा और भी काम करना था। तो शाम हो गई थी, तो मैंने कहा शाम के टाइम जो है ना अब मैं पंखे वगैरह साफ़ कर लेती हूँ, और सुबह सफाई हो जाएगी, क्योंकि सफाई तो हो गई थी अब, लेकिन मेरा ये वाला काम रह गया था। खाना वगैरह बनाया था, थोड़े से और काम किए थे, कपड़े शपड़े निकाले थे, सर्दियों गर्मियों के रखे थे। और जो है ना मैंने कहा पंखे साफ़ करें, पंखे साफ़ करने के साथ साथ जाले भी उतार लें। ये जो है ना हमारा हीटर है, इसको बस साफ़ तो किया जा रहा है जब से ये गैस जो है ना हमारी, जब गैस की ज़रूरत होती है ना, जब हमें हीटर चलाने की ज़रूरत होती है उस टाइम गैस चली जाती है। लेकिन आजकल तो माशाल्लाह से गैस जा ही नहीं रही। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा किस किस की गैस नहीं जा रही। मेरा मतलब है कि सुई गैस नहीं जा रही। तो जो है ना हमारे घर तो सुबह सारा दिन गैस होती है। इस टाइम जिस टाइम मर्ज़ी दिल करे चाय बनाओ, खाना बनाओ, जो मर्ज़ी करो। मेहमानों ने भी आना हो तो आ जाओ भाई, कोई मसला नहीं है, हम किसी भी टाइम खाना बना सकते हैं अब, क्योंकि गैस अब है पड़ी। जी तो गाइस सफाई वगैरह करके हो गई थी मैं फ्री। जैसे कि आपको लग रहा होगा थकान बहुत ज़्यादा हो गई है, जाले उतारे हैं और पंखे वगैरह साफ़ किए हैं, तो रात हो गई थी तो मैंने नहाना था, लेकिन नहाई नहीं हूँ। तेल वाली बोतल बन के बैठ गई हूँ, इस टाइम तेल वगैरह लगा लिया है। पंखा चलता है, रात को मौसम जो चेंज हो गया है तो मैं नहाई नहीं हूँ, क्योंकि अगर मैं नहा लेती तो मुझे डर था कहीं मैं सुबह अकड़ी ना पड़ी हूँ। इंशाल्लाह सुबह नहाऊँगी। उम्मीद है आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया होगा, क्योंकि मैं बीच में व्लॉग बनाना छोड़ देती हूँ। लेकिन जब आप लोगों के मैं कमेंट देखती हूँ तो मेरे अंदर एनर्जी आ जाती है। तो यही एनर्जी आप डालते रहें मेरे अंदर, मैं व्लॉग बनाऊँगी और व्लॉग अपलोड करूँगी। आप लोगों के मोहब्बत और ये प्यार मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं छोड़ देती हूँ बीच में व्लॉगिंग करना, लेकिन जब आप लोगों के कमेंट्स होते हैं मैं देखती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इंशाल्लाह मैं फिर नेक्स्ट व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर से मैं आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।